सन्यासी ने राजा से कहा। अब राजा की मति क्या थी ये कथा में समझ नहीं आता। उसे अपनी समझ थी या वो इतना भावुक हो गया था या वो इतना ज्यादा दब गया था कि किसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहा था। बोले भाई कार्तिक क्या बात है? बोले भोजन कराने में मुझे कोई इतराज नहीं है। सन्यासी ने एक ऐसी बात कह दी जो इतिहास के अंदर एक सन्यासी के लिए बड़ी खेदकारी और कहो कलंक की बात है। वो क्या और क्यों बात है? सन्यासी ने कहा मैं तब भोजन करूंगा जब कार्तिक सेठ मेरे सामने झुके और मैं थाली इसकी कमर के ऊपर रखूं। आप कहोगे क्या शर्त हुई है? ये अहंकार है। अहंकार पता नहीं क्या क्या करवा देता है, कैसी कैसी बातें रच देता है। ऐसी बात कही राजसभा में उपस्थित कार्तिक सोच रहा था ये सब मेरे ऊपर अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है, परंतु राज्य के प्रति मैं क्या बोल सकता हूं। सन्यासी ने ऐसा करवाया। सन्यासी ने कहा ऐसे ऐसे झुको, तुम्हारी कमर के ऊपर में थाली रखकर फिर भोजन करूंगा। और उसने ये किया। कभी कभी आदमी को जहर का घूंट पीना पड़ता है। समय और स्थिति है। वो समझता था हर एक बात को। अगर मैं इस समय में कुछ कहूंगा और बोलूंगा हो सकता रात दंड मेरे लिए हो जाए। मैंने जीवन में अभी धर्म ध्यान करना है। मैंने ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई विद्रोह हो, कुछ लोग मेरे हक में बोलें, कुछ खिलाफ बोलें। चुपचाप वह झुक गया। थाली उसकी कमर के ऊपर रखी गई। सन्यासी ने खीर खाई। सन्यासी का अहंकार परितुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ और उसने क्या कहा, ऐसा समर्पण और ऐसा गुरु तीन लोक में दुर्लभ है। कार्तिक चुप रहा। उसके मन का कोई समर्पण नहीं था। उसने कोई समर्पण नहीं किया था और वो अपने आप को अहंकार का पोषण करके अपने को श्रेष्ठ गुरु बता रहा था। वो गलत था। कार्य पूरा हुआ, सभा पूरी हुई, लोग अपने घर चले गए। कार्तिक भी अपने घर लौटा। आज कार्तिक एक विशेष चिंतन में डूब गया और विचार करने लगा। कार्तिक ये जो हुआ संसार है, यहां कभी सम्मान होता है, कभी यहां अपमान होता है। तीर्थंकर वाणी में आपको बताऊं, गब्भाओ गब्भम जम्माओ जम्मं माराओ मारम। संसार यह है कि जीव गर्भ में आता है, जन्म लेता है, मृत्यु को पाता है, फिर जन्म और फिर मृत्यु, फिर जन्म। बंधुओं, वैदिक परंपरा के एक महान विद्वान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, जन्म हुआ है, फिर पुनः मरणम, मरण साथ लगा हुआ है। मरण के बाद फिर जन्म है और फिर मृत्यु है।
बस यही संसार है, जन्म और मरण, जन्म और मरण। बंधुओं, घटनाएं घटती हैं। जब कोई बात सुनी जाती है, अमुक गुजर गया, अगर उससे अपना कोई संबंध और नाता है, मन में दुख आता है, टीस आती है। लेकिन कब तक और कितने देर? बस कुछ समय की, फिर वही संसार है भाई, और फिर उसी तरह से। बंधुओं, एक बार युधिष्ठिर महाराज को वन में एक यक्ष मिला था। उस यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से कुछ सवाल प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर बताओ, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बंधुओं, अगर आज यह प्रश्न किसी विद्यार्थी से पूछा जाए, क्या आश्चर्य है, तो दुनिया की कुछ चीजें बता देगा। 7 आश्चर्य हैं, 8 आश्चर्य हैं, कुछ नाम ले देगा। उनमें से एक नाम ले देंगे, ताजमहल भी आश्चर्य है, कोई और चीजें हैं, आश्चर्य हैं। युधिष्ठिर ने दुनिया की किसी चीज का नाम नहीं लिया, आश्चर्य में। उसने कहा, यक्षराज, दुनिया में एक सबसे बड़ा आश्चर्य है, वो एक ही है। यक्ष ने पूछा, बताओ क्या आश्चर्य है? युधिष्ठिर ने कहा, दिन रात लोग काल के मुख में जा रहे हैं। पीछे रहे लोग ये नहीं सोचते हमें भी जाना पड़ेगा। भाइयों, कुछ कटु सी बात हो गई ना। पीछे रहे लोग नहीं सोचते, जब तक शमशान में हैं उस समय तक अरे कुछ नहीं भाई, सब नहीं जाना है। क्या है भाई, क्या दुनिया है, मोह माया, कुछ नहीं। वहां से निकले और हाथ धोए, उसके बाद हाँ भाई वो काम हुआ कि नहीं हुआ, वहां गए कि नहीं गए, ये कहाँ दुकान पर कौन है, क्या रहा उसका। वहां थे शमशान में, उस समय क्या कहे, कुछ नहीं भाई, और बाहर निकले सब कुछ हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, दिन रात लोग काल के मुख में जा रहे हैं, पीछे रहे लोग ये नहीं सोचते हमें भी यहां जाना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष इस बात से इतना प्रसन्न हुआ, बोले, युधिष्ठिर तुमने बिल्कुल सत्य बताया और सही बताया। संसार है इसका नाम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही सब कुछ है। और मैं शास्त्र की भाषा में बता रहा था, गभाव गभम, गर्भ से पुनः गर्भ में जाना, जन्म, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, और यूं ये जीव संसार के अंदर भ्रमण करता है। बात अहंकार की थी, मरना है, सब कुछ छूट जाना है, यही रह जाना है, तो फिर अहंकार किस बात का, किस चीज का? ये चिंतन कर रहा था कार्तिक श्रेष्ठी। मैंने आज तक इतना कुछ किया, इतना कमाया, इतना सब कुछ, सब छूट जाएगा। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जीव इन सब से मुक्त हो जाए। और इसने फैसला किया, इस बार अगर मुझे धर्म कथा सुनने का मौका मिलेगा तो मैं संसार छोड़कर दीक्षा ले लूंगा। और बंधुओं, कार्तिक श्रेष्ठी ने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। सवेर मुनि के आगमन के ऊपर वो गया था, उसने देशना सुनी थी, प्रवचन सुना था, और उसने दीक्षा का निश्चय किया। एक को देख कर दीक्षा लेते अनेक तैयार हुए। उसके जो मुनि थे गजराट, उन्होंने कहा, मालिक स्वामी, जब आप ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने भी दीक्षा ली, साधना करी,
दीक्षा कोई प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है, साधना है। उसने साधना की और साधना करने के पश्चात जब उनका यह जीवन पूर्ण हुआ तो उनका जन्म प्रथम देवलोक के इंद्र के रूप में हुआ। शायद आप कहेंगे मोक्ष ही है, उसके बाद एक जन्म होगा और मोक्ष में जाएगा। उनका भोगावली कर्म शेष था, इसलिए एक जन्म अभी संसार में उनका बाकी था। वे इंद्र बने, उनका नाम शकरेंद्र है। और शकरेंद्र इस जिन शासन के ऐसे महान देव हैं जो धर्मात्माओं के हमेशा सहायता करते हैं, अहंकार का फल बात करते हैं। तापस ने और भी तपस्याएं की, तरह तरह की तपस्याएं की। समय तो उसका भी आया, समय आया, देह छूटी, मरकर उन तपस्याओं के फल से देवलोक में गया। पर गया कहां? वो जगह पर जन्म हुआ जहां उसे तिर्यंच रूप धारण करना पड़ता है। आपने समझे होंगे इस बात को। इस बात का क्या मतलब है? देव बन गए और तिर्यंच रूप धारण करे। बंधुओं, देवलोक में तिर्यंच जाति नहीं होती, वहां तो देव होते हैं, केवल होते हैं। एक इंद्रिय को छोड़ करके वहां और दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय, बाकी संसार की जीव होते ही नहीं है। वहां हाथी और घोड़े उन कम वाले, सुनो, उन कम वाले, क्या कम वाले? कम पुण्य वाले जो देवता बने हैं किन्हीं तपस्याओं से, उनको तिर्यंचों का रूप धारण करना पड़ता है। अपने से बड़ों के लिए कभी घोड़ा बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है। उनके जो ऊपर बड़े होते हैं उस पर सवारी करते हैं। है तो देवता, लेकिन देव होकर भी क्या बनना पड़ता है? बोलो, तिर्यंच बनना पड़ता है। उस तापस को उसका जन्म ऐसे जगह हुआ कि जहां उसे तिर्यंच बनना पड़े, अपना रूप धारण करना पड़े। अब क्या हुआ? इंद्र महाराज का जो हाथी है, ऐरावत हाथी, वह ऐरावत हाथी के रूप में प्रकट होता है। यानी उसको ऐरावत हाथी का रूप बनाना पड़ता है। शकरेंद्र महाराज उस पर सवारी करते हैं, पर शकरेंद्र ने ये नहीं कहा मेरी साधना का ये फल है। उन्होंने कहा अहंकार नहीं करना, अहंकार का फल श्रेष्ठ नहीं होता। अहंकार संसार है और अहिंसा, नम्रता, यह मोक्ष है। इसी से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक श्रेष्ठी शकरेंद्र महाराज बने। वो तापस दूसरे की कमर पर थाली रखकर खा करके दिखाने वाला मैं कितना बड़ा हूं, उसे तिर्यंच के रूप में बनना पड़ता है। ऐसा हुआ तो यह इस कथा में बताया कि अहंकार जीव को नहीं करना। अहंकार से जीव दुर्गतियों में जाता है। उत्तम गति पाने के लिए व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। यही जीव के उद्धार का प्रसंग है। चर्चा को विराम देते हैं। चर्चा पूर्ण भी हो गई, क्योंकि कार्तिक श्रेष्ठी का जीव एक मनुष्य भाव लेकर मोक्ष जाएगा, उसकी यात्रा पूरी होगी। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत मंगला जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो।
सब नर नार प्रभु के बारते मंगलाचार प्रभु के जय बोलो बारते मंगला। बंधु और बहनों, आप सभी को मैंने एक सुझाव दिया है। भगवान महावीर का पावन जन्म कल्याण, जिसको महावीर जयंती कहते हैं, वह आ रहा है। ऐसे पावन अवसर धर्म साधना के अवसर होते हैं। इस अवसर के ऊपर मैंने सुझाव दिया, सभी भाई बहन नित्य प्रति भगवान महावीर के पावन मंगल नाम का सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री महावीराय नमः। 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 इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मैंने तो अधिक संख्या बताई, लेकिन जैसी जिसकी सामर्थ्य उसके अनुसार 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, और मैं तो कह रहा हूँ 11 माला सुबह करो, 11 माला शाम करो। भगवान के पावन नाम का सुमरण करके अपने कर्मों की निर्जरा करें। अधिक से अधिक महावीर जयंती के पावन अवसर के ऊपर प्रभु के पावन नाम का सुमरण करें। और महावीर जयंती 31 मार्च की है, ठीक है ना जी। तो उस अवसर के ऊपर प्रभु के प्रति अपने विनय भक्ति प्रकट करने के लिए आप सब लोगों को एकत्र होकर प्रभात फेरी जैसे निकालने चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ भी निकालते होंगे, पर मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हर घर से व्यक्ति शामिल हों उसके अंदर, भाई भी और बहनें भी हों, और महावीर स्वामी के गीत गाते हुए और अपने क्षेत्र में निकलें और जैन ध्वज लेकर के निकलें, ताकि सबको पता चले कि भी आज महावीर जयंती है। मैं तो कई बार इस बात को कहता हूँ कि इस बारे में जैन समाज पीछे है। इस बात का भी पता नहीं होता भाई इस बार सरकार ने छुट्टी रखी या नहीं रखी, क्या हुआ, कहाँ रखी कहाँ नहीं। हमारी इस तरह की चेष्टाएं कम हैं। हमें चाहिए कि महावीर जयंती की परमानेंट छुट्टी कम से कम जैन समाज कुछ तो करवाए, कुछ तो करे। किसी साल हो जाती है, किसी साल नहीं होती, इस तरह की स्थितियां हैं। तो सब के सब इस तरह से प्रभु का सुमरण करेंगे और इस तरह प्रभात फेरी निकालेंगे। और बंधुओं, हमारा महावीर जयंती का कार्यक्रम रोहिणी सेक्टर 3 में है और वहाँ महावीर कथा सुनाने का भाव है। आप भी लाभ ले सकते हैं, कोई दूर नहीं है। यहाँ से सेक्टर 3 और भी आसपास के भाई लाभ ले सकते हैं। महावीर कथा प्रभु के जीवन चरित्र का वाचन और गान प्रस्तुत होगा, तो आप उसमें लाभ उठाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की कथा सुनने का मौका मिलेगा। एक प्रेरणा मैंने और दी है कि महावीर जयंती के पावन अवसर के ऊपर भगवान के चरित्र का जरूर वाचन करें, ताकि पता चले भगवान का जीवन कैसा क्या था और किस तरह साधना की, कैसे केवल ज्ञान पाया, कैसे तीर्थंकर बने। तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका भी ख्याल रखें। और हम संतों का यहाँ आपके क्षेत्र में सेक्टर 11 में आना हुआ। आप श्री संघ की बड़ी भावना थी, समय समय पर आप भाई कहते भी रहते थे, संयोग नहीं बन पाया, फरसना नहीं बन पाए, आ नहीं पाए। और इस बार आए तो यूं कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। देर में तो आए, लेकिन पूरी तरह से समय भी लेकर आए। और
आपकी श्रद्धा, आपकी भावना है। और एक बात कहना चाहूंगा, आपकी श्रद्धा, भक्ति, भावना उससे मैं परिचित ही और बहुत अद्भुत है। जब हम आए तो मेरा श्वास ज्यादा नरम था और पूर्ण ठीक हो जाएगा। आपने, श्री संघ ने बहुत सेवा का लाभ लिया, हर तरह से ध्यान रखा और हर तरह से सेवा का ख्याल रखा। पहले से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। और यहाँ पर आपके क्षेत्र में वीरा देवी जैन जो धर्मार्थ औषधालय है, जिसका संचालन भाई श्रीपाल करते हैं, वहाँ से भी हमने सेवाएं ली, इलाज करवाया। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देख करके खुशी हुई। वहाँ के डॉक्टर लोग बहुत अच्छे से उन्होंने सब किया। भाई श्रीपाल की भावना, बहुत अच्छी भावना देखने को मिली। और डॉक्टर अनिल जैन, वो भी समय समय पर आते रहे। डॉक्टर अंशुल जैन, जिन्होंने मेरा हार्ट संबंधी उपचार किया था, वो भी आते रहे। अब पहले से ठीक हूँ, लेकिन पहले वाली रंगत नहीं है। सुनाता हूँ, डर डर के सुनाता हूँ। हाँ, जैसे मैं अपनी तरह से सुनाता हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो कह ही लेते हैं। और पीछे भी हमने विचार बनाया। भाई सुरेंद्र बोले, नाजिना नाम ना लो, बस अपने यहीं बैठे रहो, यहीं रह जाओ, कभी कोई बिहार का नाम ना लो। हमारे और श्रावकों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट करी, जिनमें श्रद्धाशील भाई सुरेंद्र जी, शेखर जी, राकेश जी, संजय जी, मोनू जी, समस्त श्री संघ, अनिल जी, सभी ने अपनी भावना व्यक्त की। तो रहे, बहुत आनंद के साथ रहे, सभी तरह से स्वास्थ्य आदि दृष्टियों से भी साता रही। और संयम आराधना का बहुत सुंदर आपका क्षेत्र है। अब हमारा विचार कल यहाँ से बिहार करके जाने का है, सेक्टर 24 में जाने का विचार है। कल नया वर्ष भी विक्रम संवत का